हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ की फिजिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर भी बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट है और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हम इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पहले डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या डेफिनेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन होती है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किसी भी चार्ज की रेस्ट स्टेट में स्टडी करना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। यहाँ वर्ड है चार्ज। इस चार्ज वर्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री पता करते हैं, ये कैसे हुआ और इसकी फेनोमेना कब से सबसे पहले किसने देखी। तो इस फेनोमेना को समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री पर और वहाँ देखते हैं कि 400 BC बिफोर द क्राइस्ट यूनान कंट्री में थेल्स नाम का एक दार्शनिक हुआ। उस थेल्स दार्शनिक ने ये ऑब्जर्वेशन सबसे पहले देखा था। उसने देखा था कि वो शाम के समय एक नदी के किनारे गया, वहाँ से एक भेड़ चराने वाला चरवाहा वहाँ से अपनी भेड़ों को पानी पिला करके निकल रहा था। वहाँ से रास्ते थोड़े सकरे थे और वहाँ पेड़ पौधों के कारण वहाँ सूखी पत्तियाँ पड़ी थीं। वहाँ से उसकी जो भेड़ रास्ते से गुजर रही थी, रास्ता सकरा था, तो उसमें उस भेड़ की फर एक दीवार से रगड़ गई। जैसे ही रगड़ गई तो वहाँ जो पड़ी हुई सूखी पत्तियां उस पर आकर के अट्रैक्ट हो गई। इत्तेफाक से दार्शनिक थेल्स उसको देख रहा था, उसकी नज़र वही थी। उसने देखा कि वातावरण शांत है, कहीं कोई हवा नहीं है, कहीं किसी जगह की पत्तियां नहीं हिली। इस पर्टिकुलर जगह पर ऐसी घटना क्यों? दार्शनिक था, एनालिसिस किया, फिर से उसने उस प्रोसेस को किया तो उसने फिर से वही पाया, लेकिन फाइनली वो कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सका। लगभग 2000 साल 2000 ईयर्स पास हो गए, किसी भी दूसरे साइंटिस्ट ने इस पर कोई स्टडी नहीं की। इन 1600 महारानी एलिजाबेथ के पर्सनल सेक्रेटरी डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने इस टॉपिक को आगे बढ़ाया। उन्होंने देखा कि जो चीज़ें थेल्स ने बहुत पहले देखी थी वो और चीज़ों में भी दिखाई देती हैं, और भी मटेरियल ऐसा शो करते हैं। जैसे प्लास्टिक के कॉम्बो को ड्राई हेयर से रगड़ दिया जाए तो उसमें भी स्मॉल बिट्स को अट्रैक्ट करने की पावर आ जाती है। गिलास रॉड को सिल्क क्लोथ के साथ रब्ड कर दिया जाए तो उसमें भी स्मॉल बिट्स को अट्रैक्ट करने की पावर आ जाती है। ऐसे ही एबोनाइट को रब्ड कर दिया जाए फर्श से तो उसमें भी स्मॉल बिट्स को अट्रैक्ट करने की पावर आ जाती है। हम सिल्क क्लोथ के अपनी स्किन से रब्ड करते हैं या स्किन से, तो हमारे भी स्किन पर वो इफेक्ट दिखता है। स्टडी किया, ऑब्जेक्ट ढूंढ निकाले, औरों में भी होता है, ये फेनोमेना दिखता, लेकिन फाइनली कंक्लूजन कुछ नहीं। इन 1750 अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसी स्टडी को एनालिसिस किया। उन्होंने देखा कि गिलास रॉड, ये गिलास रॉड और इस गिलास रॉड को सिल्क क्लोथ से रब्ड कर दिया जाए तो इसमें स्मॉल बिट्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता आ जाती है, पावर आ जाती है। सेम प्रोसेस में उसने देखा कि जो प्लास्टिक रॉड है और इस
इसको ड्राई हेयर से रब्ड कर दिया जाए तो इसमें भी कुछ स्मॉल बिट को अट्रैक्ट करने की पावर आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, एक उसने ग्लास रॉड ली और ग्लास रॉड को इंसुलेटेड थ्रेड से हैंग टाइट करके और एक रिजिड सपोर्ट पर हैंग कर दिया ग्लास रॉड, और इसको सिल्क क्लॉथ से रब्ड कर दिया। दूसरी ग्लास रॉड ली और दूसरी ग्लास रॉड को भी सिल्क क्लॉथ से रब्ड कर लिया और फिर इसको इसके पास लेके आए तो ये मूव हो गई, दूर की तरफ हट गई, मूव अवे। फिर दूसरा क्या है, प्लास्टिक रॉड को लेके आया, ग्लास रॉड है ये ग्लास रॉड, दूसरा है हमारा प्लास्टिक रॉड। प्लास्टिक रॉड को ड्राई हेयर से रब्ड कर लिया और प्लास्टिक रॉड को जैसे ही ये पास में लेके आया तो ये टुवार्ड ये इसकी ओर आ गई। जब ये इसकी ओर आने लगी, अट्रैक्ट होने लगी, इसमें रिपेल हो रही है। फिर उसने यही प्रोसेस प्लास्टिक रॉड के साथ किया, दो प्लास्टिक रॉड लिए, ड्राई हेयर से लिया प्लास्टिक रॉड, दूसरा भी प्लास्टिक रॉड लिया और उसने इसको ड्राई हेयर से रब कर लिया और जैसे ही इसके पास में लेके आया ये भी क्या हो गई, मूव अवे, दूर की तरफ हट गई। इस बेस पर उसने कंक्लूजन दिया कि जो भी प्रॉपर्टी इस मटेरियल के अंदर है वो दो तरीके की है। उस प्रॉपर्टी का नाम फ्रांस वर्ड से चार्ज रखा, फ्रांस वर्ड चार्ज, और उसने देखा कि ये दो सेम बॉडी रिपेल करती हैं और सेम और दो अलग अलग बॉडीज को अगर हम रब करके ला रहे हैं, प्लास्टिक रॉड को और ग्लास रॉड को, तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है चार्ज इज टू टाइप। चार्ज को उसने दो प्रकार का बताया, चार्ज इज टू टाइप, एक का नाम रखा पॉजिटिव और एक का नाम रखा नेगेटिव। और इस बेस पर उसने कंक्लूजन निकाला, लाइक चार्ज रिपेल्स, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से ये बताया कि प्लास्टिक रॉड है वो हमारी नेगेटिवली चार्ज है और जो हमारी ग्लास की रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ग्लास की रॉड पॉजिटिवली चार्ज है और प्लास्टिक की रॉड नेगेटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कैसे हो जाते हैं, इस पर आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जेस को बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, व्हेन टू प्रॉपर बॉडीज, दो प्रॉपर बॉडीज को रब्ड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रब्ड किया जाता है, तो एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उस बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। यहाँ प्लास्टिक रॉड ड्राई हेयर से रब्ड किया है
तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, एक्सेस हो गए हैं, और यहाँ ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई है सिल्क क्लॉथ से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, निकल गए हैं। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, वो पॉजिटिवली चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास Na सोडियम पार्टिकल है, ये अभी न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल। Na पर 11 एटॉमिक नंबर होता है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इस पर 11 है, प्रोटॉन भी इस पर 11 है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों का नंबर सेम है, चार्ज सेम है, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। अब इस पर क्या होता है कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसका 281 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहेंगे, 8 इसके सेकंड वाले में रहेंगे और 1 इसके बाहर रहेगा। ऑक्टेन रूल के अकॉर्डिंग प्रत्येक एटॉम, इस एटमॉस्फेयर का हर एक एटॉम अपनी बाहर की ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने पे स्टेबल होता है, इससे पहले वो अनस्टेबल रहता है। तो ये स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप किसी दूसरे एटम के साथ कर सकता है। एक है, या तो इसको 7 मिल जाए, कोई ऐसा मिले जो इसको 7 दे, तो इसके बाहर 8 हो जाए, स्टेबल हो जाएगा, या कोई ऐसा मिले पार्टनर जो इसका एक 1 ले ले और अपने साथ उसको रख ले और स्टेबल हो जाए। ये पार्टनरशिप करता है Cl के साथ। Cl पर 17 होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन। अभी ये भी न्यूट्रल, लेकिन क्या होता है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। इसमें प्रोटॉन तो इसके सेंट्रल में होंगे और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर ऑर्बिट में राउंड कर रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होगा। अंदर 2 होंगे, सेकंड वाले में 8 होंगे और आउटर वाले में 7 होंगे। अब ये भी अपनी आउटर सेल में ऑक्टेन रूल के अकॉर्डिंग 8 करना चाहता है। अब ये भी घूम रहा है, तभी स्टेबल होगा जब 8 होंगे। ये घूम रहा है, या तो इसको कोई 1 देने वाला मिल जाए या 7 लेने वाला। ठीक, ये पहुंचते हैं Na के पास, वही NaCl। अब NaCl ये आपस में आ गए पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के। ये बोलता है कि भाई पार्टनरशिप हमारी और आपकी अच्छी हो सकती है, आपको एक की ज़रूरत है मुझ पे और मुझ पे भी एक ज़्यादा है, पार्टनरशिप करते हैं। तो हमेशा देखा है कि ज़्यादा वाला तो कम वाले को देगा नहीं। जिसका शेयर 90,000 90 लाख हो और एक का शेयर मान लीजिए एक का 90,000 हो और एक का 10,000 हो, तो पार्टनरशिप इस तरह से बनेगी कि जो 90,000 वाला है उसको वो 90,000 वाले के अकॉर्डिंग जो बात होगी शेयर में, ये होगा कि जो फैक्ट्री वगैरह जो भी डालनी है वो 90,000 वाले के अकॉर्डिंग होगी। 10,000 वाला अपना और ट्रांसपोर्ट खोलना चाहे तो उसकी नहीं चलेगी।
तो वो उसको सेटिस्फाई इसके साथ होना पड़ेगा। मतलब ठीक है, आपकी जो फैक्ट्री चल रही है उसमें मैं भी पार्टनरशिप करता हूँ, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा इसके हो जाएंगे 8, इसके भी 8 हो जाएंगे और इसका भी एक जो एक्स्ट्रा था वो चला जाएगा, इसके भी 8 हो जाएंगे, दोनों स्टेबल हो जाएंगे। जब ये एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे Na, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 11 प्रोटॉन रह जाएंगे। जो प्रोटॉन है वो एक ज़्यादा रह जाएगा क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन कैंसिल हो गए, लेकिन एक प्रोटॉन ज़्यादा बचेगा। जो ज़्यादा प्रोटॉन बचेगा वो पॉजिटिव आयन को शो करेगा। यही जो आयंस है यही चार्ज है। यहाँ भी यही होगा, Cl जो है वो क्या करेगा, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसका, तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया। 17 प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है, 17 है। 17 को सेटिस्फाई कर लेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा ले लिया तो वो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में यहाँ आएगा। इस तरह से सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये दोनों अपना ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद की प्रोसेस होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ दिया और प्लास्टिक को ड्राई हेयर से रगड़ लिया और देखा कि उस पर ये एक प्रॉपर्टी आ जाती है जो ये शो करती है कुछ अट्रैक्शन वगैरह, तो इसकी डेफिनेशन इसी आधार पे क्या बन जाएगी। तो चार्ज इज ए इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सबस्टेंस, किसी सबस्टेंस या मैटर की वो इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस विच शोस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करती है ये उसकी प्रॉपर्टी है, इसी को हम चार्ज कहते हैं। ठीक है, बाकी का अगला लेक्चर में होगा।